जब माही चील मम्मा चिड़िया को खा जाती है तो उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया बहुत रोती है। मम्मा उठे, मुझसे बात करें। मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मम्मा मम्मा। चिड़िया की पड़ोसी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा मर गई हैं, अब ये कभी बात नहीं करेंगी। फिर गोरी कौवी छोटी सी चिड़िया को उसकी नानों के पास छोड़ आती है, जो अपनी नवासी का पालन पोषण करती है। गुड़िया बेटी अब घर से बाहर मत जाना, मैं शकरकंदी बेचने जा रही हूँ। बूढ़ी नानों में इतनी हिम्मत तो ना थी, मगर वो क्या करती, उसे अपने साथ साथ अपनी नवासी का पेट भी भरना था, इसलिए उसे काम तो करना ही था। वो शाम तक बैठी रहती है, मगर कोई भी पक्षी उसकी शकरकंदी खाने नहीं आता। तोते तोते बेटा, मेरी शकरकंदी खाकर देखो, बहुत मजे की है। नहीं माँ जी, यहाँ इस जंगल में शकरकंदी किसी को पसंद नहीं है, आप ये कहीं और जाकर बेचें। तोता वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी नानो अपनी छापड़ी उठाकर नदी के पास चली जाती है और वहाँ बैठकर खुद से बातें करने लगती है। ऊपर वाले, मैं क्या करूं, तू ही बता। मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। मैं कैसे अपनी छोटी सी नवासी का पालन पोषण करूं? कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मेरी शकरकंदी खरीदे। ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक कबूतर बूढ़ी नानो की बातें सुन रहा था। फिर जब बूढ़ी माँ उड़ती है तो कबूतर उसके पीछे पीछे उड़ता है। कबूतर नानो के घर के बाहर खिड़की से बातें सुनने लगता है। नानो नानो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना कहाँ है? लो बेटी, आज फिर आप ये शकरकंदी ही खा लो, मेरे पास खाना लाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे इस बूढ़ी माँ की मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब बूढ़ी माँ अपनी शकरकंदी बेचने जाती है तो कबूतर उसके पास आता है। माँ जी, आप क्या बेच रही हैं? बेटा, मैं शकरकंदी बेच रही हूँ। माँ जी, मुझे 5 किलो शकरकंदी दे दें। मगर बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 2 किलो शकरकंदी ही है। जितनी है आप उतनी ही दे दें। फिर कबूतर बूढ़ी नानो से सारी ही शकरकंदी खरीद लेता है। माँ जी, कल से आप ज्यादा शकरकंदी लेकर आया करें, ऐसे आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उस दिन बूढ़ी नानो अपनी बेटी गुड़िया के लिए खाना लेती है। नानो नानो, क्या आज फिर मुझे शकरकंदी ही खाना होगी? देखो तो मैं अपनी नवासी के लिए क्या लाई हूँ। अपने सामने इतना सारा खाना देखकर गुड़िया खुश हो जाती है और जी भर के खाना खाती है। अगले दिन बूढ़ी नानो कुछ ज्यादा शकरकंदी लेकर जाती है। कबूतर फिर से उस बूढ़ी नानो की सारी ही शकरकंदी खरीद लेता है। बेटा, आप ये इतनी सारी शकरकंदी क्या करते हो? माँ जी, हमारे जंगल में शकरकंदी की फसल नहीं होती, इसलिए मैं शकरकंदी ले जाकर दूसरे पक्षियों को देता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी नानो खुशी खुशी अपनी नवासी के लिए खाना लेने चली जाती है। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं। और कबूतर बच्चों में वो शकरकंदी बांट देता है। प्यारे दोस्तों, कुछ चीजें बगैर जरूरत के भी खरीद लिया करें, क्योंकि ऐसे किसी की जरूरत पूरी हो जाती है। आपका धन्यवाद।